हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पंचक के बारे में बताऊंगी। पंचक क्या होता है? पंचक ज्योतिष में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बनने वाला एक विशेष काल है, जिसे कई शुभ कार्यों में अशुभ माना जाता है। इस समय चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है, और जो नक्षत्र है वो पहला नक्षत्र होता है इसमें धनिष्ठता, वो भी अंतिम चरण में, सतबीसा। और तीसरा होता है पूर्व भाद्रपद, और चौथा है उत्तर भाद्रपद, और पांचवा है रेवती नक्षत्र। यानी 5 नक्षत्रों के कारण इसे पंचक कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी पंचक क्या है। आपको मैंने समझा दिया। पंचक चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बनने वाला एक विशेष काल है, जिसे कई शुभ कार्यों में अशुभ माना जाता है। इस समय चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है, और जो नक्षत्र हैं वो धनिष्ठता अंतिम चरण, सतभीसा, तीसरा पूर्व भाद्रपद, और चौथा उत्तर भाद्रपद, और पांचवा रेवती। 5 नक्षत्रों के कारण इसे पंचक कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि पंचक होता कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। बात समझ में आ रही है? 5 प्रकार का पंचक होता है, जिनके अपने अपने दोष और फल माने जाते हैं। जैसे राज पंचक, यह तब बनता है जब पंचक काल रविवार से शुरू हो। बात समझ में आ रही होगी। यह तब बनता है जब पंचक काल जो है रविवार से शुरू हो। इसका प्रभाव क्या होता है? राज्य कार्य, राजनीति और उच्च पद से जुड़े कार्यों में बाधा और विलंब होता है। उपाय क्या करना चाहिए? गणेश जी या सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। दूसरा होता है रोग पंचक। जब पंचक सोमवार से प्रारंभ हो तब रोग पंचक होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ता है। उपाय क्या करें? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। तीसरा आता है चोर पंचक। जब पंचक मंगलवार से प्रारंभ हो तब चोर पंचक होता है। प्रभाव क्या होगा? चोरी ज़्यादा होती, धन हानि हो सकती, दुर्घटना का डर हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ और चने का दान करें। अग्नि पंचक, जब पंचक शनिवार से प्रारंभ हो तब अग्नि पंचक। आगजनी घटनाएं हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं, अचानक नुकसान या खतरा बना रहेगा। उपाय अग्निदेव की पूजा करें, दीप दान करें, तिल और तेल का दान करें। पांचवा आता है मृत्यु पंचक। जब पंचक गुरुवार से प्रारंभ हो तो उसको कहते हैं मृत्यु पंचक। प्रियजनों के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, मृत्यु का संकेत हो सकता है। उपाय क्या करें? गाय को हरा चारा खिलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीप जरूर जलाएं। तो मैं समझती हूँ आपको पंचक के प्रकार और जो स्थिति में पंचक पड़ा है वो समझ में आ गया होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, 5 प्रकार के पंचक होते हैं। और उपाय के तौर पर क्या करें? मकान की छत डालना, नया निर्माण शुरू करना नहीं चाहिए। समझ में आ रही? छत ना बनवाए पंचक में, नया निर्माण ना करें, मृत व्यक्ति का दाह संस्कार ना करें, यात्रा त्याग दें।